आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? तो इसका मीनिंग जो है इट शोज दैट something something started in the past is continuing at प्रेजेंट टाइम। क्या मतलब होगा? ये दिखाता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ था वो प्रेजेंट में चल रहा है। तो जो काम पास्ट में शुरू हुआ वो चल रहा है प्रेजेंट में, तो हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपने सीखा था हिंदी में पहचान ता है, ती है। ठीक, सीखा था। ये क्या पहचान थी? ये पहचान थी प्रेजेंट की। और कंटिन्यूअस की पहचान कैसे रखी आपने? रहा है, रही है। प्लस आएगी थी कंटिन्यूअस की। इन दोनों को जोड़ दें हम अगर, जैसे ता रहा हूं, तो ता रहा हूं। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, मैं ये काम करता रहा हूं। मैं ये काम करता रहा हूं, तो इसमें एक टाइम छुपा हुआ है। ये काम करता रहा हूं क्योंकि मैं ये काम करता रहा हूं, तो आई हैव बीन, ठीक है, डूइंग दिस वर्क। तो बात ये समझ में आ गया होगा, करता रहा हूं तो इसमें प्रेजेंट का ता है, ती है, और कंटिन्यूअस का रहा है, और टाइम इसमें छुपा हुआ है। मैं ये काम करता रहा हूं, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क। ठीक, इसको आगे और समझते हैं। तो यहां बात हो रही है परफेक्ट टेंस की। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंस का, वो हैज बीन और हैव बीन है। हैज बीन और हैव बीन है। हैज बीन कहाँ आता है? थर्ड पर्सन के साथ। ये सिखाया था पिछले बार, सीख रहे हैं आप। ही, शी, इट, किसी का नाम और सिंगुलर। और हैव बीन कहां पर आता है? फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकंड पर्सन यू, और प्लूरल के साथ दे और प्लूरल हैव बीन आता है। ठीक है, हैव बीन आता है। अब इसके लिए इसमें एक टाइम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहले इसका देखते हैं सिंटेक्स क्या है, इसका फॉर्मूला बनाने का क्या है।
पहला सिंपल सेंटेंस के लिए हम एजरेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव भी बोलते हैं। सिंपल एजरेटिव, इसका जो सिंटैक्स है क्या है, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, एज पर द सब्जेक्ट। हैज आपके पास क्या आता है, बीन, जो बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। फिर वर्ब में आईएनजी, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टाइम के लिए फॉर और या सिंस, ठीक। फिर टाइम, इसका सिंटैक्स है। जैसे मैं सुबह से काम कर रहा हूं, मैं सुबह से काम कर रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या था, मैं, ठीक। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई के साथ क्या आएगा, हैज, हैव आएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, आई हैव के बाद क्या आएगा, फॉरन, बीन, आई हैव बीन। वर्ब क्या है इसमें, काम करना, कर रहा हूं, तो वर्ब में आई हैव बीन डूइंग, डू में आईएनजी, आई हैव बीन डूइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ये काम, काम, ऑब्जेक्ट क्या है, काम, आई हैव बीन डूइंग वर्क, सुबह से, ये क्या है, टाइम। अब टाइम सुबह से है, अब से के लिए सिंस या फॉर, अब सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, ये टाइम हो गया, सिंस मॉर्निंग, तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस का सिंटेक्स था कि आप क्या क्या कैसे कहाँ लगाएंगे। तो सब्जेक्ट आएगा पहले, हैज है, उसके बाद हैज है सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, उसके बाद बीन आएगी जो बी की थर्ड फॉर्म है, वर्ब में एनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और आपका से के लिए फॉर या सिंस और टाइम आएगा। हो गया जी। अब यहां बात है कि हम सिंस फॉर में से सिंस कहां पर आएगा और फॉर कहां पर आएगा, ये समझ लेते हैं इस चीज को और इसमें थोड़ा सा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंट्रोल टेंस में अब जो टाइम है उसमें फॉर और सिंस कहां पर आएगा ये देखते हैं। तो इसमें टाइम के लिए दो चीजें लगती हैं, एक सिंस और एक फॉर। सिंस किस टाइम के साथ होता है समझ लें आप, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर जो होता है ये आता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जैसे कि जब टाइम ऐसा है कि जहां पर मंथ्स नेम हो, डेज नेम हो, जहां मंथ्स नेम, डेज नेम, टाइम हो, जैसे कि 2 o'clock, जहां पर मंथ्स नेम, डेज नेम, टाइम हो, ठीक है। और डेट हो, डेट जैसे कि
डेट फॉर्मेट में हो, ठीक है। टाइम में जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इस तरह से, ठीक है। या जिस टाइम में लास्ट लगाओ, जैसे कि लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक, ठीक है। लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ, ठीक। लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट वीक, ठीक है। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरीके से। तो इसमें लास्ट लगाओ किसी वीक में या मंथ में, ईयर में, तो आप लगाओ, ठीक है। यस्टरडे, कल से, यस्टरडे। तो ये सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम है। क्लियर होगा? सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, जहां पीरियड ऑफ टाइम होगा, जैसे कि 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, 2 हफ्तों से, फॉर 2 वीक्स, ठीक है। फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से, फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से। तो जहां पर एक पीरियड टाइम हो, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम ना हो, फॉर डेज, दिनों से, तो ये फॉर का इस्तेमाल होगा जहां टाइम का पीरियड होगा, वो पीरियड जिस पर मालूम नहीं, वहां फॉर लगेगा, ठीक। तो आप इस तरह से टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर सिंस और फॉर का इस्तेमाल करोगे। सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर मीन्स पीरियड ऑफ टाइम।